नमस्कार। प्रेम सागर से 7वां अध्याय पूतना वध। श्री सुखदेव जी बोले, राजा, कंस का मंत्री तो अनेक राक्षस साथ लिए मारता फिरता ही था कि कंस ने पूतना नाम राक्षसी को बुलाकर कहा, तू जा, यदुवंशियों के जितने बालक पावे तितने मार। यह सुन वह प्रसन्न हो दंडवत कर चली तो अपने जी में कहने लगी, भय पूत है नंद को सुनो, गोकुला गाऊं छल कर अब ही आनी हो, गोपी है कह जाऊं। यह कह 16 श्रृंगार 12 आभूषण कर कुछ में विष लगाए, मोहिनी रूप बन कपट किए, कमल का फूल हाथ में लिए बन ठन के ऐसी चली कि जैसे श्रृंगार किए लक्ष्मी अपने कंत पे जाती हो। गोकुल में पहुँच हंसती हंसती नंद के मंदिर बीच गई। इसे देख सबकी सब गोपियाँ मोहित हो भूली सी हो गईं। यह यशोदा के पास जा बैठी और कुशल पूछ के आशीष दी कि तेरा वीर कान्हा कोटि बरस जिए। ऐसी प्रीति बढ़ाए लड़के को यशोदा के हाथ से ले गोद में रख ज्यों दूध पिलाने लगी त्यों श्री कृष्ण दोनों हाथों से स्तन पकड़ मुंह में लगाए लगे प्राण समेत पय पीने। तब तो अति व्याकुल हो पूतना पुकारी, कैसा यशोदा तेरा पूत, मनुष्य नहीं यह तो है यमदूत। जेवरी जान मैंने सांप पकड़ा, जो इसके हाथ से जीती बच जाऊंगी तो फिर गोकुल में कभी न आऊंगी। यूं कह के वह भाग गांव के बाहर आई, पर कृष्ण ने न छोड़ा, निदान उसका जी ले लिया। वह पछाड़ खाए ऐसे गिरी जैसे आकाश से ब्रज गिरे। इसके गिरने का शब्द सुन रोहिणी और यशोदा रोती पीटती वहां आई, जहां पूतना 2 कोस में गिरी मरी पड़ी थी और उनके पीछे 100 गांव उठ धाया। आए देखा तो कृष्ण उसकी छाती पर चढ़े दूध पी रहे हैं। झट उठाए मुख चूम हृदय से लगाए कर घर ले आई, गुनियों को बुलाए झाड़ फूक करने लगी। और पूतना के पास गोपी ग्वाल खड़े आपस में कह रहे थे कि भाई, इसके गिरने का धमक सुन हम ऐसे डरे हैं जो छाती अब तक धड़कती है, न जानिए बालक की क्या गति हुई होगी। इतने में मथुरा से नंद जी आए तो देखते क्या हैं कि एक राक्षसी मरी पड़ी है और ब्रजवासियों की भीड़ घेरे खड़ी है। पूछा, यह उपाधि कैसे हुई? वे कहने लगे, महाराज, पहले तो यह अति सुंदरी हो तुम्हारे घर आशीष देती गई। इसे देख सब ब्रजनारी भूल रही यह कृष्ण को ले दूध पिलाने लगी। पीछे हम नहीं जानते क्या गति हुई। इतना सुन नंद जी बोले, बड़ी कुशल भई जो बालक बचा और यह गोकुल पर न गिरी, नहीं तो एक भी जीता न रहता, सब इसके नीचे दब मरते। यो कह नंद जी तो घर आए, दान पुण्य करने लगे और ग्वालों ने फरसे फावड़े कुदाल कुल्हाड़ों से काट काट कर पूतना के हाड़ गोड़ तो गढ़े, खोद खोद गाड़ दिए और मांस चाम इकट्ठा कर फूंक दिया। इसके जलने से एक ऐसी सुगंध फैली कि जिसने सारे संसार को सुगंध से भर दिया। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज, वह राक्षसी महामलिन मदमांस खाने वाली, उसके शरीर से सुगंध कैसे निकली, सो कृपा कर कहो। मुनि बोले, राजा, श्री कृष्णचंद्र ने दूध पी उसे मुक्ति दी, इस कारण सुगंध निकली। जय कन्हैया लाल की जय। इसी के साथ इस कथा का समापन हुआ। धन्यवाद इस कथा का श्रवण करने के लिए। मेरा कथा वाचन अगर आपको पसंद आता है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करें।